क्या कभी आपने सुना है कि कोई पार्टी या फिर किसी कंपनी की तरफ से कहा जाए कि हमें वोट डालिए या फिर किसी अन्य पार्टी को वोट डालिए, अगर आपने वोट नहीं डाला तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? क्या कभी इस तरीके की चेतावनी आप लोगों ने सुनी है? जी हाँ, ये मामला आपके हिसार का ही है और हिसार शहर के अंदर भी उस बड़ी इंडस्ट्री का नाम इसके अंदर जुड़ा है जिससे आप सभी परिचित है। हालांकि इंडस्ट्री का नाम आपको बता देते हैं कि जिंदल स्टेनलेस का नाम जुड़ रहा है और मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है जिनका कहना है कि उनको कहा गया था कि फर्जी वोट डालिए, अगर आपने वोट नहीं डाला तो आप लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा। पूरी सच्चाई क्या है, पूरा मामला क्या है, यहाँ पर बैठे लोगों से जानते हैं। मुझे ये बताइए, आपका नाम क्या है? राजपति। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको किसने कहा था फर्जी वोट डालने के लिए और किस पार्टी को फर्जी वोट डालने के लिए कहा गया था? दुर्गन शर्मा ने, राजेंद्र शर्मा ने कहा था मेरे से नहीं फैक्ट्री को अंदर तो निकाल देंगे तना, नहीं वोट गेड़े तना। अच्छा। तो दो तीन तना में गेर भी आए, फिर हट के गाड़ी लेके आएंगे। बोले चलो वोट गेर क्या हो? हाँ। मैं कहा जी मैं नहीं जाएंगी, मन तो गेर आई, मैं नहीं जाएंगी। नहीं जाएंगी तो फैक्ट्री से बाहर जा। अच्छा। है कि बाहर निकाल दी। मैं फिर 6 महीने तई मैं फैक्ट्री में गई, मैं किसी ने मेरी सुनाई नहीं करी। है मैं घर पर रोन दिया जान दी न, मैं भाग यहाँ से, कोई आड़ा नौकरी ना करी, कोई नहीं भगा दी। हाँ अच्छा, जी। ये बताइए कि आपको किस पार्टी को वोट डालने के लिए कहा गया था? किस पार्टी का था? जिंदल को जी, जिंदल सावत्री के वोट पड़ा करते जी। जिंदल सावित्री के जब वोट पड़ते थे तो आपको जिस इंचार्ज ने कहा था कि वोट डालना है तो किस पार्टी को वोट डालने के लिए कहा गया था? कांग्रेस को कहा गया, इनेलो को कहा गया, बीजेपी को कहा गया, किस पार्टी को कहा गया? नए लोग को कहा गया जी। अच्छा, और मैं हाँ जिंदल सावत्री के पास गई तो बोला फैक्ट्री का मामला तो फैक्ट्री है जाना है, मुझे नहीं पता। अच्छा। हाँ जी। यानी कि इंचार्ज ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए आपको कहा था कि इनेलो पार्टी को वोट डाल के आइए, अगर इनेलो पार्टी को वोट आपने नहीं दिया है तो आपको निकाल दिया जाएगा। आपके साथ साथ कितने लोगों को यही बात कही गई थी? कितने लोगों को यही बात? गणे लोगों के काटे थे जी, फिर हफ्ता हफ्ता में करके ले ली और फिर मरा रख दी। न बोला नहीं इतना नौकरी नहीं मिलेगी, यहाँ से जा, यहाँ से जा जी। हाँ जी। निशान दिखा लगा के वोट ऐसे बोल दो ना। वोट लगा के आई थी जी मैं वहाँ पर। अच्छा। 2 बार गए थे, बोला और डाल क्या। अच्छा। फिर मैं गई नहीं, डरती पुलिस लठ मारो थी। अच्छा, आपको मतलब फर्जी वोट आपके एक ही महिला के 2 से 4 बार फर्जी वोट डलवाए गए? वोट डलवाए गए जी। अच्छा। है फिर तीसरा को आ गया, फिर मैं नहीं जाएंगी, पुलिस लठ मारा मेरा। अच्छा। है न, बोला नहीं जाएगी तो फैक्ट्री से बाहर जा। नहीं जाएगी। ध्यान। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब वोट डालने के लिए जाती हैं तो यहाँ पर एक निशान लगाया जाता है एक इंक का, ताकि कोई भी व्यक्ति दोबारा वोट डालने के लिए ना आ सके। तो आपसे लगभग 2 से 3 बार फर्जी वोट डलवाए गए? निशान दिखाए न, बोला नहीं कौन इतना निशानी चले वहाँ पर। नहीं, जब आप दोबारा वोट डालने के लिए गई तो आपकी उंगली के ऊपर पहले वाले वोट का निशान होगा, तो दोबारा वोट आप कैसे डाल पाई? वो जी उतार देते, जिधे तार दे थे कि मैं ले रहे थे, वो जिधे निशान तार दे थे। अच्छा। हाँ, फिर यानी कि जो वहाँ पे वोट डालने वाले थे वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे? हाँ जी। अच्छा। हाँ ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि कितना समय हो चुका है आपको निकाले हुए? 6 साल हो गए जी मना। 6 साल हो गए। हाँ, मेरा लड़का मर गया जी, मैं उसके साथ में थी। मेरा लड़का मर गया, ये छोटे छोटे बच्चे मेरे पास छोड़ गई और उसकी दूसरी शादी करवा ली। अच्छा, आपको और क्या कहा गया था कि अगर आप फर्जी वोट डाल के आती हैं 3 से 4 5 बार और अगर आप महिलाओं को लेकर के जाती है साथ में तो आपको पैसे दिए जाएंगे, कुछ ऐसा भी कहा गया था? ये सही से ऐसा तो नहीं कहा था। अच्छा। हाँ, सिर्फ ये कहा गया था कि डाल के आना पड़ेगा, नहीं डाला गया तो आपको निकाल देंगे। हाँ जी। ठीक है। अगले दिन बाहर काट दी थी। अच्छा, अगले दिन बाहर निकाल दी थी। क्या मतलब आप इनके क्या लगते हैं? सही से बात करो। अच्छा, आपके हस्बैंड लगते हैं। तो कितना समय हो चुका है इनको निकाले हुए? 6 साल। 6 साल हो चुके हैं। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो लड़का था एक, हाँ। वो 2 साल पहले गुजर गया। अच्छा। एक बच्चा दिए है, कितना साल का लड़का था? वो तो 30 साल का था। यानी कि कमाने वाले सिर्फ एक यही थी? वो बीमार होके गुजर गया। ठीक है। तो उसके 2 बच्चे, एक तो ये 4 साल का ठीक है है। और एक 6 साल की है। ठीक है। तो वो इनकी माँ समझ ली दूसरी शादी कर ली थी अच्छा। किसी के साथ। ठीक है। और बच्चे यहीं आपके पास है? अच्छा। ये देखिए कितने मासूम बच्चे हैं। हालांकि परिवार का खर्चा जो है सिर्फ ये अकेली महिला उठा रही थी। हालांकि इस उम्र के अंदर, उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 50 साल की होगी। 50 साल की उम्र के अंदर अकेली महिला उठा रही थी खर्चा, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का शिकार हो गई, कहीं ना कहीं जो है राजनीति का शिकार इस कदर हुई कि इनको अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी। इसके अलावा जिंदल स्टेनलेस के कुछ और भी
पहलू आपके सामने रखेंगे, कुछ और भी मुद्दे उजागर करेंगे, पोल खोलेंगे। उसके अलावा इनके अलावा कुछ और लोग भी अपने मुद्दे को लेकर के यहाँ बैठे। मुझे ये बताइए, आप लोगों को कब जिंदल स्टेनलेस से निकाला गया? 5 नवंबर 2020 को निकाला गया था, लेटर मिला था। हमने अभी तक रिजाइन नहीं दिया है। भाई उन्होंने ये कह दिया अभी 2 महीने की तनख्वाह लेके घर बैठ जाओ। तो हम घर नहीं बैठना चाह रहे थे क्योंकि काम करना चाह रहे थे। 1 महीना हमने वहाँ काम किया, उसके बाद उन्होंने फिर हमारा गेट बंद कर दिया और हमारे पीयूष शुक्ला ने हमारे को स्ट्रिक्टली ऑर्डर कर दिया भाई तुम यहाँ जो मिलती थी। अब जब 5 सितंबर से मेरे को कंपनी ने जब टर्मिनेशन कर दिया तो मेरे पास तो कोई आमदनी तो है नहीं फीस देने की, तो मैंने ये फीस डीसी मैम से माफ़ करवा दी थी। उसके बाद भी इन्होंने मेरे को कल ये लेटर मुझे मिला है फीस का 14,920 का, जो कि ये नवंबर की फ़ीस बता रहे हैं, जो कि सितंबर में मेरे को लेटर मिल चुका था। तो अब मैं बताऊँ कि मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, 1-1.5 साल से मैं बैठा हूँ घर पे, मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, तो मैं फ़ीस कहाँ से दे दूँगा। आप मुझे ये बताइए कि कोरोना काल के अंदर क्या आप लोगों को निकाला गया था? हाँ जी, मेरे को निकाला गया था जी। तो क्या हर इंडस्ट्री के अंदर से 50% कहीं ना कहीं स्टाफ कर दिया गया था? क्या इसी चक्कर के अंदर निकाला गया है? कोरोना का तो जी एक बहाना है इनके पास। अच्छा। इन्होंने मेरे को अचानक लिखा 24 सितंबर 2020 को, और मेरे को बोलिएगा अभी आपको हमारे पास काम की कमी है, आप यहाँ से जा सकते हो, हमारे पास काम नहीं है। मैंने इस संबंध में लेबर कमिश्नर को लिख के दिया था, वहाँ पे ये आए, इन्होंने वहाँ भी ये लिख के दिया कि हमारे पास काम की कमी है, हम नहीं रख सकते। उन्होंने फिर ऊपर फायर कर दिया, वो केस चल रहा है जी। अब धीरे धीरे ये बंदे आ रहे हैं कि सबको पता चल रहा है कि भाई हमारे को भी हटा दिया, हमारे को भी हटा दिया। जैसे ये एक प्रश्न अपने सामने आया है, इन्होंने बताया है कि इलेक्शन चल रहे थे और कांग्रेस के वोट तो डलवाने दूर रहे, कांग्रेस के तो थे ये, और इन्होंने इनेलो के वोट डलवाए फर्जी, वो भी। और इन्होंने जब मना कर दिया ना, उसके बाद इनको हटा दिया गया। ये कहानी हमारे राष्ट्रपति के साथ हुआ है, इन्होंने जो बताया अपने शब्दों में। और ऐसा ही मामला एक हमारे सामने और आया, लक्ष्मी देवी। इनको क्या करते हैं, अब ये फैक्ट्री में जल्दी से निकालने का काम करते हैं। इनको कहते हैं कि अपने आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा के लाओ भाई। तो इनको 4 बार आधार कार्ड चेंज करवा लिया गया इनका, और 4 बार इनको ये सोचते हैं कि डेट ऑफ बर्थ इनको बड़ी करके छोटी करके इनको निकाल देंगे यहाँ से जल्दी, रिटायरमेंट ही। अगर आधार कार्ड के हिसाब से देखें तो इनके 8-9 साल बचे हुए हैं अभी नौकरी के। मगर एक सुंदर परमार है और एक अनुपम जाखड़वाल है, ये अपनी दबंगगिरी के कारण है ना, वहाँ से निकाल देते हैं मजदूरों को। ये कहते हैं जाओ अपने घर, हमारे पास कोई काम नहीं है। क्या आपको इसी तरीके से निकाला गया है? जी मेरा आधार कार्ड न्यू वाला नाम चेंज करवा लिया, अकबई देवी लगवा लिया, मस्जिद देवी भी लगवा लिया। फिर 2-3 साल बच्चा फिर नहीं बोलिया एक आधार कार्ड और बनवा, मन वो बनवा लिया। शुरू में चढ़ाई न 60-8 नहीं बोला भाई मार तो गलती होगी, उम्र ज्यादा चढ़ गई, क्या कम करवा के लिया, मैं कम करवा के ले आई। फिर नहीं बोला भाई यो आधार कार्ड बनवा, मैं वो बनवाया। फिर उन्होंने बोला भाई कि तीसरा आधार कार्ड है ये बनवाया है, नहीं बोला इसमें दे भी लगवा दोबारा, मैंने दोबारा लगवा ली। आधार कार्ड भी बनवा लिया मैंने, ये पैन कार्ड भी बनवा लिया, दोनों बनवा लिए। एक डेट है 5वां में 5 आधार कार्ड है, मैं आप प्रूफ ले रही हूँ मैं हाल घड़ी। तो ये एक महीना मैं 1 हफ्ता गई होंगी, तो नहीं बोला कोई नहीं, पेंच बंद कर दिया। नहीं बोला जा कोई ड्यूटी को नहीं, मैं कल गई थी सवेरे, मैं थोड़ा सिर मार के आएगी, हाड़े खा के आएगी। मैं बोली जिन्ना जी मेरा किस तरह काम चल लगा, नहीं बोला हमने कोई नहीं, मेरा भाग गया, आपको निकाल दिया गया। हाँ ठीक है, ये देखिए एक ही इंडस्ट्री से अलग अलग तरीके की 3 कहानियां निकल करके आई है। हालांकि जिंदल इंडस्ट्रीज की बात की जाए, जिंदल स्टेनलेस की बात की जाए तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है जिंदल स्टेनलेस को माना जाता है, स्टील का कारोबार करती है। लेकिन किस तरीके से फर्जीवाड़े का काम चलता है, किस तरीके से फर्जी वोट दिए जाते हैं, ये आपने खुद यहाँ पर एक महिला खड़ी थी उनके मुंह से सुना है। हालांकि इसके अंदर हमारी कोई भी जवाबदेही नहीं है, क्योंकि महिला खुद ये बयां कर रही है कि किस तरीके से इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस के अलावा इनेलो पार्टी को फर्जी वोट दिलवाए जाते थे। एक ही महिला से 4-4 बार वोट दिलवाया जाता था, और जो इंक हाथों के अंदर लगवाई जाती थी उनके पास उसका भी सॉल्यूशन था, उसके लिए भी एक अलग से इंक लाई गई थी जिससे पहले वाली इंक को उतारा जा सके। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार भी क्या इसी तरीके से फर्जीवाड़ा करके सत्ता के अंदर आई है? और अगर इसी तरीके से वोट के अंदर फर्जीवाड़ा होने लगेगा तो आगे आने वाले दिनों के अंदर डेमोक्रेसी कहाँ रह जाएगी हमारे देश के अंदर, लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा? क्योंकि लोकतंत्र की बात की जाए तो टू द पीपल फॉर द
पीपल बाय द पीपल माना जाता है डेमोक्रेसी को, लेकिन ऐसा कुछ भी भारत के वोटों के अंदर नहीं देखा जाता है। कभी ईवीएम के अंदर घोटाले किए जाते हैं, तो कभी अलग अलग मशीनों के अंदर घोटाले किए जाते हैं, कभी पोल के अंदर घोटाले किए जाते हैं, तो कभी महिलाओं को लुभा करके महिलाओं के जो है कहीं ना कहीं पैसे देने की बात कह के या फिर इंडस्ट्री से निकलवाने की बात कह करके फर्जी वोट डलवाए जाते हैं। आपका क्या मानना है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।